भूमि अधिग्रहण को लेकर मुजफ्फरनगर की गांव शेरनगर में की गई पंचायत। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। यहां की नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शेरनगर गांव में सैकड़ों किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने सरकार पर कृषि भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों का शोषण किया जा रहा है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुकेश एडवोकेट ने बताया कि हमारे शेरनगर की तकरीबन 4200 बीघा जमीन आवास विकास कॉलोनी के नाम पर अधिग्रहण की जा रही है। हमें इसके नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, हमें नोटिस का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं खदशा ये है कि हमारी ज़मीनों पर ज़बरन कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन हम अपनी ज़मीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। हम आखिरी सांस तक अपनी ज़मीनों की लड़ाई लड़ेंगे। पास में जितने भी किसान हैं वे सब भी पीड़ित हैं, तो इस पे थोड़ा विचार करें। महोदय की भी आवश्यकता होती है जो संचालन करे, तो इसमें मैं तौसीफ से निवेदन करूंगा कि वो पीछे हैं, कृपया आगे आप संचालन करें। जैसे आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक गृह स्थान योजना 3 हमारे मुजफ्फरनगर में संचालित करने के लिए भूमि को अर्जित करना चाहती है। उसी बीच इसमें बहुत से नोटिस और नोटिफिकेशन भी हमें मिले हैं तथा उसका सभी किसान भाइयों ने पूरे ज़ोर शोर से विरोध किया है और अपनी एकता को बरकरार अभी तक बनाए रखा है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे ही जोश के साथ सभी सम्मानित किसान इस विरोध को और ज़ोर से ऐसे ही बनाए रखे। देखिए, जैसे आप नोटिफिकेशन आई थी या जो नोटिस आए थे, उसमें आपने एक चीज़ बहुत ही गौर से देखी होगी। इसमें बोला गया है बेटरमेंट चार्ज। ये बेटरमेंट चार्ज या असुधार चार्ज होता क्या है, इस चीज़ के बारे में लगभग सभी को नहीं पता कि एक ऐसा शुल्क है जो आज की सभा के सभी सम्मानित किसान साथियों, अब सभा को संचालित करने के लिए शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं समीर भाई एडवोकेट, वे आए और अपने विचार रखें इस सभा के बारे में, इस योजना के बारे में। सभी किसान भाइयों को अवगत कराओ कि क्या चल रहा है और अब हमें क्या करना है। समीर भाई बताएंगे। लेकिन इस लड़ाई का असली हथियार आपत्ति है, उस हथियार को उठा लो, फिर कुछ नहीं कर सकते आवास विकास वाले। किसी की कोई हिम्मत नहीं है जो आपकी जमीन को ले लें। लेकिन अगर आपने आपत्ति दाखिल नहीं की तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, चाहे कहीं चले जाइयो, ये भी देख लियो। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट है कि कल से वकील साहब के यहाँ ढेर लगा दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकेश कुमार सिंह है और मैं शेरनगर का निवासी हूँ। यहाँ पे मेरी ज़मीन है। आज पंचायत की है, क्या प्रॉब्लम? आज की जो पंचायत जो है वो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जो 3 गांव का जो रकबा है उसमें 6 गांव के लोगों की ज़मीन को जो है बिल्कुल एक सोची समझी नीति के तहत और बिल्कुल एक तरीके से समझिए कि किसानों को का जो कहना चाहिए उनको नुकसान पहुंचाने के तहत से ये ज़मीन हड़पना चाहती है। क्योंकि ये ज़मीन एक्वायर नहीं करना चाहती, अधिग्रहण नहीं करती। क्योंकि अधिग्रहण अधिनियम के तहत तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को कृषि भूमि का जो सर्किल रेट है उसकी सर्किल रेट का 4 गुना देना पड़ेगा, लेकिन वो 4 गुना नहीं देना चाहती। उन्होंने क्या है कि जो नोटिस भेजा है, ये आप समझिए कि पहला नोटिस जो है 28 धारा 28 का था, वो 13 मई 2025 में उन्होंने भेजा है पब्लिकेशन के जरिए, अखबारों के जरिए, जिसमें समय भी 30 दिन का दिया है, जबकि एक्ट के अंदर 6 हफ्ते का टाइम प्रावधान है। दूसरा इन्होंने नोटिस दिया है 17 जुलाई 2025 में धारा 29 का, जो कि इसमें तारीख दी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 17 जुलाई 2025 की। जबकि ये नोटिस लोगों को प्राप्त हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 में, जिसमें टाइम है 30 दिन का। जिससे टाइम बाढ़ पहले ही हो रहा है। ये धोखे से ज़मीन लेना चाहती है। कितनी जमीन है और कितने गाँव इसके? मैं आपको बताऊं, ये टोटल ज़मीन जो है 284 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसका अधिग्रहण जो है गलत तरीके से करना चाहती है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। बल्कि अधिग्रहण के लिए लूटना चाहती है, हड़पना चाहती है। ये ज़मीन जो है शेरनगर की 200 लगभग 55-56 हेक्टेयर है, और ये धंधेड़ा की जो है 16 हेक्टेयर है, और बिलासपुर की लगभग 32 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसको ये सोची समझी नीति के तहत, साजिश के तहत हड़पना चाहती है।
टोटल कितनी जमीन? जी, टोटल कितनी है? टोटल ज़मीन ये 284 हेक्टेयर है, लगभग ये समझिए 4200-4300 बीघे ज़मीन है, जो बहुफसलीय है, सिंचित है, बहुउपयोगी है, औद्योगिक है, वाणिज्यिक ज़मीन है, जिसको लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नहीं बनता, क्योंकि ये ज़मीन लोगों के आजीविका से जुड़ी हुई है, लोगों का आजीविका का साधन है, और इस ज़मीन को कोई भी किसान, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय, किसी गाँव का हो, किसी भी सूरत में, किसी कीमत में देना नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजना है, गृहस्थान 3, इसको तुरंत जो है निरस्त किया जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कूटनीति है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ज़मीन कौड़ियों के भाव में लेगी और भू माफियाओं को हीरे के भाव में, समझिए कि चांदी के भाव में, सोने के भाव में बेचेगी और लोगों से सहमति लेकर के लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करेगी। सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, तो क्या करें? सरकार कर रही है, ये मुझे लगता है शायद दिखावा है, लेकिन हकीकत ये है, मैं जो आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ, इस पेपर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन अधिग्रहण नहीं हुआ है, लैंड पूलिंग के तहत हड़पना चाहती है, जिसमें किसानों को 1/4 हिस्से का ज़मीन का केवल सर्किल रेट का चौथाई हिस्सा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और जो ज़मीन 1/4 ज़मीन मिलेगी उसको प्लॉट के रूप में, उसमें भी बेटरमेंट चार्ज लेंगे, जो कि किसानों से प्राप्त होगा। किसानों को ये प्राप्त नहीं है कि कहाँ पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, कोई प्रावधान नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। केवल ज़मीन के बारे में ये डिटेल नहीं है कि ज़मीन उसको प्लॉट के रूप में किस ज़मीन पे दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। कितने परिवारों की जमीन है? ये परिवारों की समझिए कम से कम 1000 लोगों की ज़मीन है। इसका विरोध काफी समय से करता आ रहे हैं। अब आज पंचायत भी है, क्या कुछ हल निकल पा रहा है इसका? इसका हल निश्चित निकलेगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो लैंड पूलिंग जो नीति के तहत लेना चाहिए, इसमें एक प्रावधान है कि लोगों के 70% सहमति आवश्यक है। अगर सहमति नहीं होती है तो ये योजना ऑटोमेटिक निरस्त हो जाती है। अगर ये फर्जी तरीके से सहमति लेने का प्रयास करेंगे तो ये योजना सक्सेस हो सकती है, लेकिन हमें किसी कीमत पे, किसी सूरत में सफल होने नहीं देंगे।